पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो है सो इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग ज्ञात करते हैं, पहला बहुपद को द्वितीय बहुपद से हमको भाग देना है। तो देखिए हम भाग देते हैं, आप लोग बने रहिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 भाग देना है हमको, कितना है एक्स क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 3। ठीक है, इसमें हमको भाग देना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाग देना है, तो यहाँ पे एक्स क्यू है। ठीक है, तो एक्स क्यू यहाँ पे है प्रथम पद, तो एक्स क्यू पहले लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या है प्रथम पद एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर घटाइए। ठीक है, क्या करना है घटाना है, तो घटाइएगा। तो यहाँ देखिए एक्स पावर 3 है और इस पे एक्स पावर 2 है, तो 3 में से 2 पावर घटेगा तो एक्स पावर कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स पावर 1 यानी एक्स बच गया प्लस एक्स। अब देखिए हम क्या करेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू। ठीक है, अब हमको इससे करना है, तो देखिए एक्स को 2 से गुना करेंगे 2x और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2x, तो माइनस 2x यहाँ लिखेंगे, x वाला जाति के सामने में लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इसको चिन्ह बदलेंगे। देखिए नीचे वाले को हम चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस कर दिए। अब देखिए क्या करेंगे कि ये जो है प्लस माइनस में है एक्स क्यू है, इसलिए ये कट गया। फिर आगे क्या होगा कि ये 5x है और ये 2x, 5x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा 3x, सॉरी ये प्लस है ये भी प्लस है, प्लस प्लस जुट जाएगा ना, तो क्योंकि चिन्ह बदले हैं तो प्लस 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 5 2 7x हो जाएगा। पहले इसको लिख दीजिए 3x स्क्वायर और प्लस 7x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस 3x स्क्वायर है, तो लिखिए यहाँ पे माइनस 3, अगला स्टेप कर रहे हैं माइनस 3x स्क्वायर घटाना है, एक्स स्क्वायर घटाना है, तो एक्स स्क्वायर घटाइए, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट गया तो बचा माइनस 3, तो माइनस 3 यहाँ लिख दिए। माइनस 3 बार में आप सभी को लगाएंगे, देखिए माइनस 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे फिर देखिए माइनस माइनस प्लस और 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, तो 6 आएगा, तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, सबका चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो कर देंगे प्लस और प्लस है तो कर देंगे माइनस, ये तो कट गया है कि नहीं। अब बचा कौन चीज 7x और माइनस 3 6 3 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा 7x को अगर आगे हम लगाते हैं, यहाँ पे 7x और एक्स स्क्वायर तो घटेगा नहीं, इसलिए आपका r इंटू एक्स यानी शेषफल 7x माइनस 9 आ गया और q इंटू एक्स आ जाएगा आपका x माइनस 3 और आपका p इंटू एक्स g इंटू एक्स तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कि q इंटू है ना q इंटू एक्स बराबर x माइनस 3 और r इंटू एक्स बराबर आ गया 7x माइनस 9, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अब 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है p इंटू एक्स बराबर x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और g इंटू भी दिया हुआ है, g इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब इसको क्या करना है, g इंटू एक्स को p इंटू एक्स से भाग देना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे g इंटू एक्स जो है ये उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है, इसको पहले सुव्यवस्थित करना पड़ेगा, तो इसको पहले ठीक से लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, g इंटू एक्स जैसे देखिए g इंटू एक्स थोड़ा उल्टा पुल्टा दिया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर होगा फिर क्या हो जाएगा माइनस एक्स तब होगा प्लस 1। ठीक है, पहले द्विघाती वाला होगा फिर एक रेखिक वाला फिर शून्य वाला शून्यक होगा, तो इसलिए ये उल्टा पुल्टा था, इसको पहले ठीक करके लिख दिए। अब हमको g इंटू एक्स को p इंटू एक्स में भाग देना है, देखिए भाग देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या है कि देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही है ना। अब इसमें हमको भाग देना है, p इंटू एक्स क्या है एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। ठीक है, इस प्रकार से है और इसमें आप भाग देना है, तो भाग देना है तो करना क्या है, देखिए सबसे पहले पहला पद क्या है एक्स पावर 4 है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, x पावर जब 4 है तो देखिए x पर पावर जब x पावर 4 है, ठीक है, x पावर 4 में हमको घटाना क्या है एक्स स्क्वायर घटाना है, तो x ये एक्स स्क्वायर को पहले क्या करना है एक्स स्क्वायर घटाना है,
तो एक्स पावर 4 में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यस या नो। देखिए एक्स पावर 4 में से एक्स पावर 2 घट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ लिख दिए हम एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर को इससे गुना करना है, तो एक्स स्क्वायर देखिए प्लस 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 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स पावर 4 हो जाएगा, प्लस एक्स पावर 4 दे दिए। अब देखिए इससे तो हो गया, अब फिर हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे माइनस एक्स से गुना करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस और ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एक्स पावर यहाँ 2 और यहाँ एक्स पावर 1, ठीक है, एक्स पावर 3 हो जाएगा, तो माइनस एक्स पावर 3। तो यहाँ देखिए माइनस एक्स पावर 3 यहाँ कोई नहीं है इसका जाति का, इसको एक साइड में लिख देंगे माइनस एक्स पावर 3। ठीक है, एक साइड में लिख दिए। अब हम इससे गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को देखिए 1 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, जैसे एक्स स्क्वायर को हम 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर ही होगा, बट यहाँ भी ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस ही होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाला जाति यहाँ है तो लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबका चिन्ह बदलेंगे, क्या करेंगे, ये प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, सबका चिन्ह बदल दिए। अब देखिए ये भी एक्स पावर 4 ये भी एक्स पावर 4, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इसको ये आसानी से कट जाएगा। अब फिर देखिए आगे ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस 1 रहेगा, क्योंकि माइनस में है दोनों, माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस 1 रहेगा, तो 3x और 1x क्या हो गया 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, ये x पावर 3 है, तो x पावर 3 है इसको पहले लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा है, तो इसको लिखिए, और चिन्ह बदल दिए तो प्लस में आ गया, तो लिखिए प्लस है ना x पर पावर 3। ठीक है, अब जो बचा है उसको उतार दीजिए, क्या बचा हुआ है प्लस 4x प्लस 5 उतार दिए। अब फिर क्या करना है, यहाँ x पावर 3 है, तो x पावर 3 में हमको घटाना के पहला स्टेप क्लियर हो गया। ठीक है, अब फिर दूसरा स्टेप देखते हैं, देखो x पावर यहाँ क्या है 3, तो देखिए x पावर 3 और हमको घटाना क्या है एक्स स्क्वायर घटाना है, तो एक्स स्क्वायर घटाइए, तो एक्स स्क्वायर जब घटाइएगा तो एक्स पावर 3 में से एक्स पावर 2 घटेगा तो क्या बचेगा एक्स पावर 1 बचेगा, नहीं एक्स बचेगा, प्लस एक्स, तो लिख लीजिए यहाँ प्लस एक्स लिख दिए। अब फिर इसको क्या करना है, बारी बारी से इस सब में गुना करना है। देखिए यहाँ x है तो x पावर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x पावर 3 हो जाएगा, और प्लस 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 तो प्लस x पावर 3। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे माइनस, देखिए प्लस और माइनस, माइनस और x को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी एक पावर है इसमें भी एक पावर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर क्या करना, देखिए प्लस 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 और एक्स को 1 से गुना करेंगे तो एक्स ही होगा प्लस एक्स। ठीक है, अब चिन्ह बदल दीजिए सबका, ये प्लस में है ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस हो जाएगा, सबका चिन्ह बदल दिए नीचे वाले को। आप देखो क्या करेंगे हम, ये पर इस पे x पावर 3 ये भी x पावर 3, ये प्लस में ये माइनस में, इसलिए ये कट गया। अब ये क्या होगा माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटेगा तो बचेगा 3x स्क्वायर, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है x से, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह रहता है। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस और 4x में से एक x गया तो क्या हो जाएगा प्लस 3x बच जाएगा, प्लस 3x और प्लस 5 जो बचा था हम नीचे उतार दिए। फिर आप क्या करना है, यहाँ देखिए माइनस 3x है, तो देखिए माइनस 3x में हमको घटाना है कौन सी एक्स स्क्वायर घटाना है। ठीक है, माइनस 3x में हमको घटाना कौन सी है, सॉरी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएं तो माइनस 3x स्क्वायर बचेगा, यस या नो, तो माइनस 3x स्क्वायर हो गया। अब देखिए माइनस 3x स्क्वायर में हमको घटाना क्या है एक्स स्क्वायर घटाना है, तो एक्स स्क्वायर घटा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर तो घट गया, बचा कौन सी माइनस 3 बचा, तो माइनस 3 यहाँ लिख दीजिए, माइनस 3 बार में आप लगाना है सबको, तो माइनस 3 को प्लस एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर होगा, फिर माइनस 3 को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 3x। फिर आप देखिए माइनस प्लस माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3। आप क्या करेंगे चिन्ह सबका बदलेंगे, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस।
अब ये तो कट गया, फिर ये क्या हो गया प्लस माइनस में ये भी कट गया। अब देखिए प्लस 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 5 3 8, 8 क्या हो गया शेष बच गया, 8 क्या हो गया शेष बच गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि q इंटू एक्स यानी भागफल कितना आया q इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और r इंटू एक्स बराबर 8 आया। ठीक है, यानी कि भागफल आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल आया 8। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, निकल गया। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम क्या किए कि यहाँ q इंटू एक्स जो है ये उल्टा पुल्टा था, इसको पहले सुव्यवस्थित करके लिख दिए, क्योंकि ये जो है उल्टा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पहले होगा माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 2 होगा, तो इसको सुव्यवस्थित करके पहले लिख दिए। अब हम क्या करेंगे भाग देंगे, क्या करेंगे जी इंटू एक्स को पी इंटू एक्स से भाग देंगे। अब देखिए क्या करेंगे जी इंटू एक्स कितना है जी इंटू एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इंटू आपका पी इंटू एक्स कितना है एक्स पावर 4 माइनस 5 एक्स प्लस 6। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है भाग देना है। अब देखिए प्रथम पद क्या है एक्स पावर 4 है, तो एक्स पावर 4 लिख दीजिए, एक्स पावर 4, तो एक्स पावर 4 में हमको घटाना कितना है माइनस एक्स स्क्वायर घटाना है, माइनस एक्स स्क्वायर घटाना है, तो एक्स पावर 4 में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। माइनस एक्स स्क्वायर बार में आप क्या करना है हमको लगाना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस गुना में क्या होगा प्लस हो जाता है और एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 हो जाएगा, तो प्लस एक्स पावर 4। अब फिर हम क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस क्या लिखेंगे माइनस होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे क्या होगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर होगा, तो 2 एक्स स्क्वायर वाला जाती है यहाँ पे एक को नहीं है, इसको साइड में लिख दीजिए माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 एक्स स्क्वायर क्या किए साइड में लिख देंगे। ठीक है, माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर क्या किया हम साइड में लिख दिए, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर वाला कोई जाति ही नहीं था। अब हम क्या करेंगे सबका चिन्ह बदलेंगे, जैसे प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये तो प्लस माइनस और एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 एक जाति का है, इसलिए ये तो कट गया। अब जो बचा हुआ है इसको पहले लिख दीजिए, पहले हम बड़ा जाति वाला लिखेंगे, बड़ा जाति क्या है 2 एक्स स्क्वायर है, इसको पहले इधर लिख लीजिए, प्लस में है चिन्ह बदल तो प्लस में हो गया ना, तो प्लस 2 एक्स स्क्वायर लिख दिया। आप लिखिए ये वाला जो बचा हुआ वो उतारिए माइनस 5 एक्स और प्लस 6। अब फिर हम क्या करेंगे 2 एक्स स्क्वायर है तो 2 एक्स स्क्वायर को घटाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर घटाएंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो कट गया, बचा कौन चीज यहाँ क्या है माइनस है, तो ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 2 बच जाएगा, क्योंकि माइनस से एक्स स्क्वायर घटाए ना, माइनस एक्स स्क्वायर हम घटाए तो क्या हो जाएगा माइनस 2 एक्स बच जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कट गया बचा माइनस 2, तो लिख दीजिए यहाँ पे माइनस 2। अब देखिए ये माइनस 2 को हम माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इनकी प्लस 2 एक्स स्क्वायर। अब फिर हम क्या करेंगे इससे गुना करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 गुने 2 4, अब प्लस माइनस माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4, तो 4 लिख दीजिए माइनस 4 यहाँ लिख सकते हैं। अब सबका चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह बदलिएगा तो प्लस मैथ हो जाएगा माइनस, ये माइनस मैथ हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब फिर देखिए ये क्या हो गया कि 2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में ये भी कट गया, अब बच गया माइनस 5 एक्स और प्लस 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 6 4 10 प्लस क्या हो गया 10 हो गया। इस तरीका से हल हो गया। अब इसका लिख सकते हैं भागफल क्या आया है ना, वही भागफल पूछ रहा है, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल हमारा कितना आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो लिख सकते हैं यानी कि q इंटू एक्स बराबर आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल आपका जो आया जिसको हम r इंटू एक्स कहते हैं, r इंटू एक्स बराबर आया माइनस 5 एक्स प्लस 10। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया है। हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी कि पहले हमको भाग देना है प्रथम बहुपद को द्वितीय बहुपद से, फिर हमको जांच करना है कि क्या ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे टी एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। ठीक है, तो आप इसको भाग दीजिए टी एस स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 3 को भाग देना है, यहाँ पे क्या है 2 पर पावर 4 2t पावर 4 प्लस 3t
क्यू माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, इतना हमको क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए हम भाग देते हैं। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे 2t पर पावर 4 है। ठीक है, तो देखिए 2t पर पावर 4 यहाँ है, तो लिखिए 2t पर पावर 4। अब देखिए 2t पर पावर 4 में हमको घटाना है t²। क्या घटाना है, t²। देखो t² घटाना है, तो घटाएंगे तो 2t पर पावर 4 में 2t² घटेगा तो बचेगा 2t², ये बचेगा ना। तो 2t² यहाँ लिखेंगे 2t²। अब क्या करेंगे, ये 2t² से गुना करेंगे t² में। ठीक है, तो 2t² को t² से गुना करेंगे, तो गुना जब करेंगे देखिए 2t, देखिए 2t² गुना करना है हमको t² से गुना करना है, t² से। तो 2t, देखो 2 यहाँ है, यहाँ 2t है, यहाँ 1 है, तो 2 एकम 2 और t। और ये देखिए जब गुना करते हैं ना, जब गुना करते हैं समान पद से, तो ये भी t है, ये भी t है, तब क्या होगा कि ये पावर इसका जुटता है। पावर क्या होता है, जुटता है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2, 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे 2t² और t² क्या हो गया, 2t पर पावर 4 हो जाएगा। और ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस 2t पर पावर 4 हो गया। अब क्या करना है, हमको इससे गुना करना है। देखिए 2t² को हमको 3 से गुना करना है, तो 2 तिहाई 6t² हो जाएगा। और ये प्लस है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 2 तिहाई 6t² माइनस 6t²। अब यहाँ इसलिए लिखे क्योंकि स्क्वायर वाला जाति के सामने में लिख सकते हैं, क्यू वाला आया नहीं, तो इसलिए स्क्वायर वाला के स्क्वायर वाला के सामने में लिख दिए। ठीक है, अब हम चिन्ह बदलेंगे। देखिए ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर दिए। अब देखिए ये भी 2t पर पावर 4, ये भी 2t पावर 4, ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसलिए ये कट जाएगा, आराम से काट सकते हैं इसको। अब हम इसको जो बचा हुआ इसको लिख लीजिए, यहाँ प्लस 3tq है। अब देखिए ये देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। अब 6t² में 2t² घटेगा तो बचेगा प्लस 4t²। प्लस इसलिए होगा क्योंकि अब देखिए जो बड़ा अंक रहता है उसी का चिन्ह रहता है। ठीक है, अब देखिए 2 बड़ा की 6 बड़ा, तो 6 बड़ा है तो 6 प्लस में है तो प्लस ही का ही चिन्ह रहेगा। प्लस माइनस प्लस माइनस यानी कि घटेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस यानी कि 6t² में 2t² गया तो 4t²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो बचा है लिख दीजिए, बचा हुआ है 9t और माइनस 2l। ठीक है ना, माइनस 9t और माइनस 2l जो बचा है उसको उतार दिए। अब फिर करना क्या है कि फिर वही काम करना है। यहाँ प्रथम पद क्या है, 3tq है, तो 3tq है, तो 3tq में हमको घटाना है t²। तो t² आप घटाइए, t² जब घटाइएगा देखिए 3t पर पावर q में घटाना हमको t पर पावर 2, तो 3 में से 2 घटेगा तो 3t बच जाएगा, है कि नहीं। 3 यानी पावर जो है 3 में, t पर पावर 3 में से t पर पावर 2 घटेगा तो 3 पर पावर 3t पर पावर 1 बच जाएगा, यानी कि 3t बचेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, और प्लस में है तो प्लस 3t। ठीक है, अब ये 3t को क्या करना है, इससे गुना करना है, तो प्लस 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 ही रहेगा। 3t को t² से गुना करेंगे तो 3tq हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे 3tq। ठीक है, अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 3 को 3t से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9t हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस 9t माइनस 9t। ठीक है, अब फिर इसमें क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस में है तो माइनस हो गया, माइनस में है तो प्लस हो गया। अब ये समान जाति का है इसलिए ये कट गया, और जो बचा हो उसको उतार दीजिए, 4t² और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस, ये भी 90, ये भी 90, ये भी कट गया, तो बचा कौन सी, माइनस 12 बच गया। ठीक है, प्लस 4t² माइनस 12 बच गया, उसको लिख दिया। फिर हमको क्या करना है, 4t² को जैसे कि 4t² में घटाना हमको t² घटाना है, तो t² घटाइए, तो t² कट गया, प्लस 4 बच गया, तो लिख दीजिए यहाँ पे प्लस 4। ठीक है, प्लस 4 लिख दिए, ये सब को मिटा सकते हो। ठीक है, ये चीज आप रफ कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लिए। अब बचा 4, तो 4 हम क्या किए, लिख दिए, यहाँ पे 4 लिख दिए। अब फिर हम गुना करेंगे बारी बारी से, देखो 4 को t से गुना करेंगे तो 4t² होगा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस 4t
प्लस 4t²। अब देखिए ये प्लस 4 और माइनस 3, तो 4×3 = 12 और प्लस माइनस 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 12 हो गया, -12। अब चिन्ह बदलिए, ये प्लस में तो माइनस और माइनस में तो प्लस, चिन्ह बदल दिए, समान जाति का है, दोनों कट गया, बचा कौन चीज 0। अब देखिए जब आपका शेषफल 0 आ जाए तब समझ जाइए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है, शेषफल अगर कुछ मतलब शेषफल बच जाता है, पूरा पूरी नहीं कट पाता है, तब समझ जाइए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो ये पूरा पूरी कट गया है ना, शेषफल 0 आया, इसलिए ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। अन्यथा आप साबित भी कर सकते हैं, P इंटू है ना x बराबर G इंटू एक्स गुने Q इंटू एक्स प्लस R इंटू एक्स से साबित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हम हल करेंगे। यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे देखिए x² से भाग देना, ये लिखिए यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इससे भाग देना है हमको इसमें। ठीक है, द्वितीय बहुपद से भाग देना है। तो द्वितीय बहुपद क्या है, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमको भाग देना है। अब देखिए प्रथम पद क्या है, 3x⁴, तो 3x⁴ यहाँ लिखिए 3x⁴, घटाना है हमको x², तो घटाइए x², तो x⁴ में x² घटेगा तो क्या होगा, x² बच जाएगा। क्या बचेगा, x² प्लस x² बचा, तो प्लस x² लिख सकते हैं। इधर छोटा जगह है तो आप इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इधर स्पेस कम है तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम। यहाँ भी, यहाँ बच गया आपका 3 है ना, बच गया 3x², लिख दीजिए 3x²। 3x² लिख दिए, घटाने के बाद 3x⁴ में से x² घटाएं तो हमको बचा कौन चीज, 3x⁴ में x⁴ घटाएंगे तो 3x² बचेगा। 3x² यहाँ लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। देखिए 3x² को x² से गुना करेंगे तो x⁴ तो पावर बोले ना, जब समान पद से गुना करते हैं तो पावर जुट जाता है। तो इसपे पावर 2 है, इसपे भी पावर 2 है, तो पावर क्या हो गया, 4 हो गया। यानी कि 3x⁴, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस 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 ही रहेगा, तो 3x⁴। अब फिर हम करेंगे, इससे तो गुना कर दिया, अब इससे भी करेंगे। तो देखिए 3, अब देखिए प्लस प्लस में ये भी है, प्लस में ये भी है, तो प्लस 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 ही रहेगा। गुना करेंगे 3×3 = 9। ठीक है, 3×3 = 9 और x यहाँ x² है तो 9x³ हो जाएगा। ठीक है, प्लस 9x³, तो यहाँ लिखिए प्लस 9x³। क्यू जाति को क्यू जाति के सामने ही लिखेंगे हम, क्योंकि ये भी x³ था, 5x³, इसलिए q को उसके सामने हम लिखे। अब फिर हम क्या करेंगे, इसे भी गुना कर दिया, अब 1 से गुना करेंगे, प्लस 3x² को 1 से गुना करेंगे, प्लस 3x² ही होगा, लिख सकते हैं प्लस 3x²। अब क्या कीजिए, चिन्ह बदलिए सबका। ठीक है, अब चिन्ह बदलिएगा तो ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस। ठीक है, चिन्ह सबको बदल दिए। अब देखिए समान है, ये 3x⁴ और ये प्लस में, ये माइनस में, इसलिए ये तो कट गया। अब देखिए ये क्या हो गया, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 9x³ में 5x³ घटाएंगे तो 4x³ बचेगा। क्या बचेगा, 4x³। लेकिन जो बड़ा रहता है अंक, उसी का चिन्ह रहता है, तो 9 बड़ा है, ये माइनस में है तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए ये भी, ये प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। 7 3 10x², 7x² और 3x² क्या हो जाएगा, 10x²। अब जो बचा है उसको लिख दीजिए, ये दोनों बचा हुआ है, वो भी लिख दीजिए, प्लस 2x प्लस 2 लिख दिए। अब फिर आगे देखते हैं, फिर हम आगे देखिए प्रथम पद क्या है यहाँ पे, -4q, तो -4q लिखिए, -4x³, -4x³ में घटाना है, x² घटाना है, x² घटाना है, तो x³ में से x² घटेगा तो -4x बचेगा, तो -4x यहाँ लिख दिए, -4x है कि नहीं। जब हम x³ में से x² घटाएंगे तो क्या बचेगा, -4x बचेगा, क्योंकि 3 में से x² घटा देंगे तो एक 1 ही बचेगा, और -4 है तो -4, तो -4x बच गया, तो -4x लिख दिए। अब फिर बारी बारी से हम गुना करेंगे। देखिए -4x को प्लस x² से जब गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा,
चार एकम यानी कि 4 को 1 एक्स से गुना करेंगे तो 4 एकम यानी कि 1 छुपा हुआ है तो 4 एकम 4 और x स्क्वायर 4x क्यू हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस होगा तो -4x को x स्क्वायर से जब गुना करेंगे तो -4x क्यू होगा। तो लिखिए -4x क्यू लिख दिए। अब फिर हम करेंगे इससे, इसका तो काम खत्म, अब इससे गुना करो तो यहाँ पे 4x यहाँ 3x तो 4 तिहाई 12 और यहाँ भी x यहाँ भी x तो x स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस 12x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 12x स्क्वायर। अब फिर देखिए 1 से गुना करना है फिर -4x को 1 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस है ना और 4x को 1 से गुना करेंगे तो -4x लिखिए -4x। ठीक है आप देखिए गुना तो कर दिए सबसे, अब हम चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलिए, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ठीक है और ये भी माइनस है तो प्लस और ये भी माइनस है तो प्लस, सबका चिन्ह बदल दिए। अब देखिए ये समान जाति का है इसलिए ये कट गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर घटेगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना बचेगा 2x स्क्वायर। अब देखिए 12 बड़ा है कि 10 बड़ा है तो 12 बड़ा है तो ये प्लस में तो प्लस का ही चिन्ह रहेगा। अब आगे देखते हैं फिर प्लस 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 4x और प्लस 2x तो प्लस 6x हो जाएगा, ठीक है और प्लस 2 बच गया उसको लिखिए। अब फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर को घटाएंगे, लिखिए 2x स्क्वायर को हमको x स्क्वायर घटाना है तो x स्क्वायर घटाइए तो घटाएंगे x स्क्वायर जब घटेगा घटाएंगे x स्क्वायर तो x स्क्वायर कट गया। अब बचेगा 2 तो लिख सकते हैं आप 2 बचा प्लस 2 तो प्लस 2 यहाँ लिख दीजिए, प्लस 2 लिख दिए। अब फिर हम गुना करेंगे बारी बारी से, फिर क्या करेंगे 2 को गुना करेंगे x स्क्वायर से तो प्लस 2x स्क्वायर होगा, लिख दीजिए प्लस 2x स्क्वायर लिख दिए, प्लस 2x स्क्वायर लिख दिए। अब फिर हम करेंगे 2 को गुना करेंगे 3 से 2 तिहाई 6x प्लस 2 तिहाई 6x, फिर हम गुना करेंगे 2 को है ना 1 से तो 2 एकम 2 प्लस 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 2 प्लस क्या हो गया 2। अब हमको सबका चिन्ह बदलना है तो बदलिए, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, प्लस में तो माइनस होगा, प्लस में तो माइनस होगा, ठीक है चिन्ह सबका बदल दिए। ये भी प्लस में था तो माइनस कर दिए, ये भी प्लस में था तो माइनस कर दिए, ये भी प्लस में था तो माइनस कर दिए। अब देखिए सब समान जाति का, यहाँ भी 2x स्क्वायर यहाँ भी 2x स्क्वायर, यहाँ 6x यहाँ भी 6x, यहाँ 2 यहाँ भी 2, अब प्लस माइनस में सब प्लस माइनस में प्लस माइनस में इसलिए सब क्या होगा आराम से कट जाएगा क्योंकि सब समान जाति का था और प्लस माइनस में था इसलिए सब कट गया। तो शेषफल कितना बचा, शेषफल 0 बचा। जब शेषफल 0 बचे तो क्या होगा प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, तो लिख सकते हैं अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, नीचे आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका 2 का पहला दूसरा क्वेश्चन हल हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम बहुपद को द्वितीय बहुपद से भाग देना है, ठीक है। अब देखिए भाग देते हैं, यहाँ पे क्या है x क्यू माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे x पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही है ना। अब इसमें हमको क्या करना है भाग देना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है प्रथम पद में x पावर 5 है तो x पावर 5 है, देखिए यहाँ पे x पर पावर 5 हमको घटाना है, x क्यू घटाना है तो x पावर 5 में x क्यू घटेगा तो क्या होगा x पावर 5 है x क्यू घटेगा तो क्या बचेगा x पावर 2 बच जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ लिख दीजिए x पावर 2 लिख दिए। अब देखिए x पावर 2 को हम गुना करेंगे x क्यू से तो क्या होगा x पावर 4 हो जाएगा। जब बोले ना जब पद जो है समान रहता है, जैसे हमको गुना करना है x पावर क्यू को गुना करना है x स्क्वायर से गुना करना है, तो देखिए जब समान पद मतलब पद जब दोनों का समान रहता है तब क्या होता है पावर जुटता है, पावर क्या होता है जुटता है, ठीक है ठीक है। पावर क्या होता है जुटता है, सॉरी तो पावर जब पद जो दोनों समान रहेगा पावर जुट जाएगा, ठीक है। तो पावर क्या हो गया जुट गया, यहाँ पे x क्यू है x स्क्वायर है तो x पावर 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x पावर 5 हो जाएगा और दोनों प्लस में है तो प्लस का ही चिन्ह रहेगा। अब आगे देखते हैं, अब फिर एक्स स्क्वायर को हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ x पावर 2 है, यहाँ 3x है तो क्या करेंगे गुना करेंगे, तो बोले ना जब गुना करते हैं तो उसका पावर जुटता है तो x स्क्वायर है यहाँ x है तो x पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी 3x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x क्यूब और माइनस है यहाँ तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस 3x क्यूब क्या हो जाएगा माइनस 3x क्यूब हो जाएगा।
फिर आप क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, तो जब एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे गुना तो एक्स स्क्वायर ही होगा, और ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करना है, चिन्ह सभी का बदलेंगे, ये प्लस में है तो माइनस, और माइनस में है तो प्लस, और प्लस में है तो माइनस। अब देखिए जो समान जाति का रहेगा वो तो कट जाएगा, और प्लस माइनस में है इसलिए ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 4x³ है, ये 3x³ है, ये तो समान जाति है नहीं, तो यहाँ क्या होगा कि माइनस और प्लस, माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, और 4x³ में से 3x³ घटेगा तो 1x³ बचेगा। क्या बचेगा, 1x³। 1 तो लिखाता नहीं है, 1 छिपा हुआ रहता है, आप लोग जानते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पे चिन्ह प्लस का रहेगा कि माइनस का रहेगा, बोले ना आपको कि जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह रखेंगे, तो 4 बड़ा कि 3 बड़ा, तो 4 बड़ा, तो 4 माइनस में है तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा। अब देखिए आगे क्या है कि ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में है, इसलिए ये भी कट गया। अब बचा कौन सी है, तो बचा है इधर प्लस 3x और प्लस 1। अब फिर क्या करना है हमको, प्रथम पद को क्या करना है, जैसे प्रथम पद क्या है, माइनस x³ है, क्या बचा हुआ है माइनस x³, माइनस x³ में हमको x³ घटाना है, तो x³ घटाना है, तो यहाँ पे क्या है x³ में x³ घटाना है, तो क्या हो गया, घट गया, तो बचा कौन सी 1, बचा कौन सी 1, यहाँ माइनस है तो -1, माइनस है ना तो -1 बचा, तो लिख सकते हैं आप -1, ठीक है। अब देखिए -1, अब देखिए 1 को हम x³ से गुना करेंगे तो x³ ही होगा, लेकिन प्लस और माइनस, -x³ तो -x³ लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ क्या है, 3x को हम 1 से गुना करेंगे तो 3x ही होगा, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, 3x को 1 से गुना किए तो 3x ही होगा, और माइनस माइनस गुना में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3x, क्या लिखेंगे प्लस 3x। अब देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और प्लस माइनस माइनस तो -1, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब सभी का आप चिन्ह बदल सकते हैं, तो देखिए माइनस में है तो प्लस दीजिए, प्लस में है तो माइनस दीजिए, और माइनस में है तो प्लस दीजिए, सभी का नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है तो बदल दिए। आप देखिए समान जाति का जो रहेगा वो कट जाएगा, ये x³ और माइनस प्लस में है तो इसलिए ये कट गया। फिर देखिए 3x और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये भी समान जाति का है, कट गया। लेकिन यहाँ क्या है कि ये दोनों समान जाति है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, लेकिन इसलिए यहाँ नहीं कटेगा क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, ठीक है। तो प्लस प्लस क्या हो गया, जुट जाएगा, तो 1 1 क्या हो गया 2 हो गया, तो इसका शेषफल 2 आ गया। ये पूरा पूरी कटा नहीं, ये शेष इसका 2 आया, तो जब शेष बच जाए तो वह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं हो सकता है। इसलिए आप लिख सकते हैं नीचा कि, है ना, अतः, ठीक है, अतः लिख सकते हैं अतः r इंटू एक्स बराबर 2, यानी कि r इंटू एक्स बराबर मतलब क्या, शेषफल, शेषफल आया 2, अतः r इंटू एक्स बराबर 2, ठीक है। अतः इसलिए, ठीक है, इसलिए लिखिए, इसलिए है ना, प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद क्या लिखना है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। बस हो गया, आपका तीसरा नंबर भी क्वेश्चन हल हो गया, तो आपका 2 नंबर समाप्त हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 है। तो चलिए हम इसका ठीक है शून्य ज्ञात करते हैं। और जैसे यहाँ पे देखिए शून्य दिया हुआ है तो लिख सकते हैं आप दिया है, जो दिया है उसको लिखिए, दिया है तो दिया है तो लिखिए, दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, जो दिया है वो लिखिए, दिया पहले जो है वो लिखिए, ठीक है। लिखिए 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5, ठीक है।
उसके बाद शून्यक आपका क्या दिया है, देखिए शून्यक, यहाँ पे हल लिख दीजिए, हल, ठीक है। अब देखिए शून्यक, शून्यक क्या है, देखिए शून्यक है x बराबर 5/3, ठीक है, और इधर है आपका x बराबर -√5/3, ठीक है, x बराबर √5/3, x बराबर -√5/3। अब देखिए करेंगे क्या, सो देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये जो है बराबर के उस पार में जब है तो प्लस में है, और बराबर के जब इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। तो लाइए उसको इस पार लाइए, तो जब हम इस पार लाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है, x उस पार है प्लस में, इस पार लाएंगे तो -x -√5/3, ठीक है, ठीक। आप देखिए इधर ये, अब ये उधर माइनस में है तो बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +√5/3, ठीक है। अब देखिए आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला, ठीक है, देखिए a + b इंटू a-b किसका सूत्र होता है, तो a² - b² का सूत्र होता है, यस या नो, होता है कि नहीं होता है। या फिर इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए, a - b लिखिए या a + b पहले लिखिए, तो वही चीज है ना, a - b इंटू a + b या a + b इंटू a - b, एक ही बात है। तो a + b इंटू a - b बराबर क्या सूत्र होता है, a² - b², तो सेम वही क्वेश्चन है ये। तो a + b, a - b इंटू a + b, तो क्या हो जाएगा, a² - b², तो एक जगह पर क्या है, एक जगह पर है x, तो लिखिए x² -b की जगह पर क्या है, √5/3, तो a² - b², a² - b² हो गया, ठीक है। अब देखिए x² का x² ही रहेगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे √5/3 का स्क्वायर है, ठीक है, तो √5 जब का स्क्वायर करेंगे तो रूट टूट जाएगा, हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, और बटा √3 भी है, स्क्वायर है तो रूट टूट गया, बचा कौन सी 3, तो x² - 5/3, ये बहुपद शून्य निकल गया। अब देखिए शून्य, दो शून्य जब निकल गया तब क्या करेंगे हम, इससे आप प्रथम बहुपद को द्वितीय बहुपद से भाग करेंगे। देखिए भाग कीजिए, इधर देखिए यहाँ क्या आया x², तो लिखिए x² और -5/3 को भाग देना है हमको, है ना, ये इससे भाग देना है p × x से, तो जो दिया है। अब देखिए यहाँ क्या है 3, ठीक है, लिखिए लिख सकते हैं आप 3x⁴ प्लस, दिख रहा है ना आपको, 6x³ + 6x³, ठीक है, -2x² - 2x², फिर -10x, लिखिए -10x और -5 लिख दीजिए, -5, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, सो देखिए बारी बारी से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, आपको पता है प्रथम पद जो है उसको क्या करना है, उसमें से इसमें यानी कि p × x का प्रथम पद और g × x का प्रथम पद में से घटाना है। जैसे कैसे देखिए, देखते हैं, प्रथम पद यहाँ क्या है 3x⁴, तो लिखिए 3x⁴, ठीक है, और यहाँ x² है तो x², तो आप घटाइए। अब देखिए x⁴ में से x² घटेगा तो बचेगा कौन सी, x² बचेगा, और यहाँ 3 है तो 3, यानी कि 3x⁴ में से x² घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3x² बचेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 3x² बचा है तो लिख दिए 3x²। आप देखिए अब बारी बारी से गुना कीजिए, 3x² को हम x² से गुना जब करेंगे तो आपको बताए थे कि देखिए 3x², यहाँ क्या है 3x² को गुना करना है किससे, 3x² को गुना करना है हमको x² से गुना करना है, तो 3x² और यहाँ एक x² है, छुपा हुआ एक है, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x, और बोले ना कि पद जब पद समान रहे, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो इसका पावर जुट जाएगा, तो 2 पावर 4 हो गया, ठीक है। तो हम गुना किए 3x² को एक x² से गुना किए तो 3x⁴ हो जाएगा, तो लिखिए 3x⁴ लिख दिए, ठीक है। अब हम गुना करेंगे -5/3 को 3x² से गुना करेंगे, तो कीजिए, देखिए हमको गुना करना है -5/3 को गुना करना है
3x² से, तो कीजिए 3x²। अब देखिए गुना में आपको पता होगा कि 3 3 तो कट जाएगा कोना कोनी। अब बच कौन सी गया, तो बचा -5x² बचा, तो लिखिए -5x² लिख दीजिए, -5x²। तो स्क्वायर वाला के सामने में लिखेंगे, क्या करेंगे, x² वाला के सामने में, तो -5x² है तो लिखिए -5x²। ठीक है, अब की करेंगे कि चिन्ह बदल देंगे, तो बदलिए, ये प्लस में है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदल दिए। ये समान जाति का है, 3x⁴ प्लस माइनस है इसलिए ये तो कट गया, जो बचा उसको लिख दीजिए, बचा है क्या 6x⁴, और ये माइनस है ना, माइनस है, ये माइनस प्लस माइनस, और 5x² में 2x² जाएगा तो +3x² बच जाएगा, है ना, क्योंकि देखिए 5 बड़ा है, 5 है प्लस में, तो प्लस का ही चिन्ह रहेगा, और 5x² में से 2x² घटेगा 3x² हो जाएगा, तो 3x² यहाँ लिख दिए। और जो बचा है उसको लिख दीजिए, इधर क्या बचा है -10x -5। ठीक है, अब फिर क्या कीजिए, फिर यहाँ क्या है 6x³ है, तो 6x³ में घटाना है, क्या करना है 6x³ में 6x³ को x² से घटाना है, तो x² घटाइए x²। अब देखिए 6x³ में से x² घटेगा तो क्या बचेगा 6x बचेगा, तो 6x यहाँ लिखिए +6x लिख दिए। अब देखिए +6x को गुना करना है x² से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6x और यहाँ x², तो 6x³ हो जाएगा, लिखिए 6x³। ठीक है, अब फिर हमको गुना करना है क्या, 5/3 को गुना करना है 6x से, है ना, -5/3 है, तो ये लिख लीजिए, यहाँ पे करते हैं, देखिए -5/3 गुने 6x। आप देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 कट गया। अब देखो -5 को 2x से गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10x, यानी कि -10x आया, तो -10x लिख दीजिए, -10x। ठीक है, x वाले को सामने में लिख दिए, एक जाति को रहेगा तो एक जाति का सामने ही लिखना है, यहाँ x⁴ था तो x⁴ के सामने में ही लिखना है आपको, अगर x² रहता तो स्क्वायर वाला के सामने में लिखते हैं। चलिए अब हम गुना कर दिए, सबका चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस में है तो माइनस, और माइनस में है तो प्लस, समान जाती है इसलिए ये कट गया, जो बच गया उसको लिख दीजिए। यहाँ बचा कौन सी है 3x² बचा हुआ है, लिख दिए। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, और 10x देखिए समान जाती है, और माइनस प्लस में ये भी कट गया, बचा कौन सी -5, तो -5 लिख दीजिए। अब फिर क्या करना है हमको, देखिए फिर वही स्टेप शुरू करना है, 3x² है तो लिखिए 3x², घटाना कौन सी है x² घटाना है, तो x² घटा दीजिए, x² कट गया, बचा 3, +3 बचा, +3 यहाँ लिख दीजिए, +3। ठीक है, +3, ठीक है, दिख रहा है, देख लीजिए एक बार, +3 दिख रहा है ना, +3 दिख रहा है, +3 दिख रहा है। अगर यहाँ पे नहीं दिखता होगा तो यहाँ पे लिख देंगे +3। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, +3 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, +3 यहाँ बचा हुआ है तो +3 लिख दिया। आप गुना करेंगे, +3 को हम x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को x² से गुना करेंगे 3x² होगा, तो लिख दिए 3x²। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, +3 को -5/3 से गुना करना है, तो गुना कीजिए, -5/3 -5/3 को गुना करना है। देखिए ऊपर करके दिखा देते हैं आपको, -5, देखिए -5/3 को गुना किससे करना है, हमको 3 से गुना करना है, तो कीजिए 3 से गुना, तो 3 से 3 कट गया, बचा -5, तो लिख दीजिए -5 बचा, -5 लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, अब ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो शेष कौन सी बचा 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हल हो गया। ये आप गुना घटा आप ये रफ कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये क्या हो गया, ये आपका कुल मिलाकर के हल हो चुका है। तो आपका जो है क्वेश्चन क्या कर रहा था, 3x इतना 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 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, यदि इसके 2 शून्य दिया है, तो हम क्या किए, इसको तो हल कर दिया। अब हमको क्या करना है, सो देखिए q इंटू एक्स जो आया है इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। तो देखिए यहां पर हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, शून्यक निकालना है, क्या है 3 है ना, 3x²। ठीक है, 3x² प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, यही है, इसका हमको निकालना है शून्यक। ठीक है, तो बराबर में क्या लिख दिए, शून्य लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे हम, 3 को 3 से यानी कि अभाज्य गुणनखंड इसको करेंगे, तो देखिए पहला पद को लास्ट वाले पद से गुना करेंगे, तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा।
3 तिहाई 9 को हमको इस तरीका से तोड़ना है कि यहाँ 6 पुर जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे, देखिए 3 तिहाई 9 और 9 को इस तरीका से तोड़िए, 3 तिहाई 9 टूट गया। अब हम 3 को जोड़, 3 तिहाई 9 और 3 जोड़ेंगे 6 भी पुर जाएगा आराम से। तो इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3 प्लस 3x, ठीक है। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ रहे हैं, 3x प्लस 3x प्लस 3 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसका कॉमन लेंगे, तो कॉमन ले सकते हैं आप, ठीक है। कॉमन लीजिए, 3x स्क्वायर है तो 3x कॉमन ले लीजिए, अंदर में बच गया x प्लस, देखिए 3x बाहर में कॉमन ले लिए तो अंदर बाहर में 3x कॉमन ले लिए तो अंदर में बचेगा x, ठीक है। प्लस फिर हम क्या करेंगे, 3x को कॉमन ले लेंगे, जो 3 को कॉमन ले लेंगे अंदर में बचेगा x, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 बाहर में ले लिए कॉमन, तो अंदर में क्या बच गया, +1 बच गया, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए अंदर वाला दोनों समान है, x + 1, इसका मतलब मेरा कॉमन जो लिए वो सही है। तो एक बाहर वाला लिख लीजिए, एक अंदर वाला। बाहर में क्या बचा हुआ है, 3x + 3, ठीक है, बराबर 0। अब एक अंदर वाला लिख लीजिए, अंदर में क्या है, x + 1 बराबर 0, ठीक है, x + 1 बराबर 0। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3x है, 3x और बराबर +3 है, 0 को उस पार ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। x को अकेला कीजिए तो बराबर -3/3, -3 क्या हो गया, 3 हो गया। तो आप इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, -1 बचेगा, x बराबर क्या बच जाएगा, -1, ठीक है, x बराबर -1 बच जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर -1, क्योंकि एक बार हम कट गया। अब इधर भी देखिए x बराबर +1 है, 0 को उस पार ले गए तो -1 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, -1, ठीक है। x + 1 बराबर 0, तो ये प्लस में 1 है और 0 को उस पार जब 1 को ले जाएंगे तो प्लस है तो -1 बच जाएगा, ठीक है। तो अन्य दो शून्य निकल गया है ना, पहला निकला आपका -1, दूसरा भी निकला -1, ठीक है। अन्य दो शून्य यहाँ पे लिख सकते हैं, अन्य दो शून्य, ठीक है, अन्य दो शून्य इधर लिख देते हैं, अन्य दो शून्य, अन्य दो शून्यक बराबर x बराबर -1 और -1, इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। आपका तीसरा नंबर भी क्वेश्चन हल हो चुका। आप देखते हैं हम 4 नंबर, ठीक है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद g × x से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो g × x ज्ञात करें, ठीक है। देखिए आपका p × x दिया है और q × x और i × x, यानी कि आपका भागफल, ठीक है, भाज्य जो होता है, भाज्य और भागफल और शेषफल दिया है और भाज्य निकालना है। तो देखिए p × x बराबर क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है, देखिए लिखना है भाज्य बराबर होता है भाजक, ठीक है, गुने भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या होता है, शेषफल, प्लस होता है शेषफल प्लस शेषफल, प्लस क्या होता है, शेषफल होता है, प्लस क्या होता है, ठीक है, प्लस शेषफल होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीका से, है ना, कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, होता है ना। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p × x बराबर, ठीक है, g × x, क्या लिख सकते हैं, g × x गुने q × x प्लस r × x, ठीक है। तो p × x तो दिया हुआ है, देखिए p × x क्या दिया हुआ है, p × x आपका दिया हुआ है, तो जो दिया है उसको यहाँ पे पहले लिख लीजिए, जो दिया है वहां वो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। लिखिए हल, ठीक है, p × x बराबर क्या है, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, जो दिया है वो लिख दिए यहाँ पे। फिर आपको क्या दिया है, आपको दिया हुआ है q × x, तो q × x भी लिख दीजिए,
क्यू इंटू एक्स कितना दिया है, एक्स माइनस 2, और आर इंटू एक्स भी दिया हुआ है। आर इंटू एक्स कितना दिया है, -2x + 4, -2x + 4 दिया था, लिख दिए। जो दिया था वो लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है, क्या लिखिए, दिया है। और हमको निकालना है g इंटू एक्स निकालना है। तो आप देखिए g इंटू एक्स निकालना है, तो g इंटू एक्स को अकेला रखना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, अकेला रखना पड़ेगा। तो आप देखिए पहले सबका मान बैठा देते हैं, p इंटू एक्स जो दिया है उसका मान बैठा देते हैं। p इंटू एक्स कितना दिया है, देखिए p इंटू एक्स बराबर है एक्स क्यू, कितना है, एक्स क्यू -3x² प्लस x + 2, ठीक है, यही ना है, ये दिया हुआ है p इंटू एक्स, तो लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए फिर क्या करेंगे, g इंटू एक्स तो नहीं दिया है, तो बराबर लिखिए g इंटू एक्स ही लिख दीजिए। अब गुने q इंटू एक्स दिया है, q इंटू एक्स कितना दिया है, x - 2, लिखिए x - 2 लिख दिए। अब फिर प्लस, ठीक है, r इंटू एक्स दिया है, तो r इंटू एक्स कितना दिया, r इंटू एक्स दिया -2x + 4, -2x + 4 दिया हुआ है। जो दिया था उसको हम आसानी से लिख दिए। अब देखिए हमको निकालना है g इंटू एक्स, g इंटू एक्स को अकेला कीजिए, तो g इंटू एक्स को हम अकेला कर लिए। बराबर में क्या है, बराबर में आपका है एक्स क्यू -3x² प्लस x और प्लस 2, ठीक है, ये दिया हुआ है बराबर में। अब फिर जो देखिए ये आपका ये प्लस में है, तो प्लस में है जब, तो बराबर की इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो लिखिए माइनस, ठीक है, लिखिए माइनस, प्लस में था तो क्या कर दिए माइनस, और क्या है -2x + 4, ठीक है, ये प्लस में था, बराबर की इस पार लाए, है ना, बराबर की इस पार लाए तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए ये जो है गुना वाला क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, गुना वाला क्या आ गया, -x - 2, ये गुना वाला आ गया बटा में, यस या नो, गुना वाला बटा में आ गया। देखो g इंटू एक्स को अकेला रखे, बराबर में ये क्या है, बराबर में एक्स क्यू -3x² प्लस x + 2 था, तो उसको लिख दिए। अब देखिए ये प्लस में था तो बराबर की इस पार लाए तो माइनस में हो गया। अब ये गुना में था तो क्या आ गया, बटा में आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो हल कीजिए आप। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करना है, देखिए ये तो ये जैसे है वैसे तो रहेगा ही, एक्स क्यू -3x² प्लस x + 2, ये तो ठीक है। अब देखिए ये इसका चिन्ह का काम करेंगे, तो पहले चिन्ह का काम करेंगे हम, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है, प्लस क्या हो गया 2x, माइनस माइनस प्लस 2x हो गया। फिर माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और 4 है तो क्या लिखेंगे 4, ठीक है, और बटा में जो है वो लिख दीजिए, बटा क्या है x - 2, ठीक है, x - 2, तो x - 2 लिख दीजिए, x - 2 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो एक जाति का रहेगा, जो जुटने वाला रहेगा उसको हम जोड़ सकते हैं। तो जुटने वाला क्या है, जैसे एक्स क्यू है तो एक्स क्यू वाला जाति कोई ही है, तो नहीं है, तो एक्स क्यू है तो एक्स क्यू ही रहेगा, तो आप एक्स क्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स क्यू लिख दिए, एक्स क्यू लिख दिए। अब 3x² -3x², x² वाला कोई जाति है ही है, तो नहीं है, -3x² लिख दिए, -3x² लिख दिए, -3x² लिख दिए। अब क्या है प्लस x, देखिए प्लस x और प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा, प्लस 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 2x और 1x 3x हो जाएगा, तो लिखिए प्लस 3x लिख दिए। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो ये प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस माइनस, माइनस और 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, लेकिन 4 बड़ा है तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा, तो 4 में से 2 गया 2, बड़ा 4 है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, तो -2 लिख देंगे, -2 लिख दिए। सब काम क्लियर हो गया, जो एक जाति का था जोड़ घटा करने का कर दिए। अब बटा में x - 2 है तो लिख दीजिए बटा x - 2। अब क्या करना है, हमको भाग देना है, ठीक है, तो भाग दे दीजिए। आप आसानी से x - 2 में भाग देना है, आपको क्या भाग देना है, x क्यू -3x² प्लस 3x - 2, यही ना भाग देना है, तो भाग दीजिए। अब देखिए भाग देने का आप लोग को ट्रिक बताए थे कि प्रथम पद जो है एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू जब है, ठीक है, एक्स क्यू में हमको x घटाना है, तो एक्स क्यू में x घटेगा तो x² बचेगा, तो x² यहाँ लिख दीजिए x²। अब x² को x से गुना करेंगे तो x क्यू ही होगा, तो x क्यू लिख दिए।
अब क्या करेंगे, -2 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो -2 एक्स स्क्वायर होगा, तो लिखिए -2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप सबका क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस, एक जाति का है इसलिए ये कट गया, और प्लस माइनस माइनस और 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो बचेगा 1x स्क्वायर। और यहाँ देखिए ये माइनस का चिन्ह है, मतलब ये जो बड़ा अंक रहेगा उसी का चिन्ह यहाँ रहेगा, तो ये दो है प्लस में, दो क्या है प्लस में है, और 3 है माइनस में, तो ये बड़ा है तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा। अब जो बचा है उसको उतार दीजिए, बचा हुआ +3x-2। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए -x स्क्वायर है तो -x स्क्वायर में घटाना है x, क्या घटाना है x घटाना है, तो x स्क्वायर में x घटेगा तो क्या बचेगा, 1x बचेगा, और माइनस है तो माइनस 1x बचा तो -1x लिखिए, -x बचा। अब -x को x से गुना करेंगे तो x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस x स्क्वायर। अब फिर हम क्या करेंगे, 2 को x से गुना करेंगे तो 2 को x गुना करेंगे 2x, और गुना करेंगे माइनस माइनस तो माइनस माइनस गुना में क्या होता है प्लस होता है, तो +2x क्या हो जाएगा +2x, तो लिख दीजिए +2x। ठीक है, फिर आप कीजिए माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा हटा के देते हैं। ठीक है, ये अब देखिए माइनस यहाँ है तो चिन्ह बदलेंगे तो प्लस, और प्लस यहाँ है तो चिन्ह बदलेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक जाति का है इसलिए ये कट गया, अब प्लस माइनस, -3x में 2x गया तो 1x बचेगा, और 3 बड़ा है प्लस में है तो प्लस में रहेगा, अब -2 है तो -2 उतार दीजिए। फिर आप देखिए यहाँ 1 है, सॉरी यहाँ x है, तो x जब है तो यहाँ पे क्या करेंगे, x को x में घटाएंगे, तो x में x घटे x कट गया तो बचा कौन सी, 1 बचा, +1 तो लिख दीजिए यहाँ +1 लिख दीजिए। अब +1 को x से गुना करेंगे तो x 1x ही होगा, तो लिख दीजिए 1x यानी x। ठीक है, अब फिर -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस का ही चिन्ह रहेगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही होगा, तो -2। ठीक है, अब देखिए चिन्ह बदल दीजिए, ये प्लस में है तो माइनस और माइनस में है तो प्लस, एक समान जाति का है इसलिए दोनों कट गया। ठीक है, r × x = 0। तो आप यहाँ पे क्या कर रहा था, g × x ज्ञात करने के लिए कर रहा था, यही ज्ञात करने के लिए कर रहा था, g × x = व्हाट, तो g × x बराबर कितना निकल गया, यहाँ पे लिख सकते हैं, जो निकला है आप लिख सकते हैं, अतः, ठीक है, अतः g × x बराबर, अतः g × x बराबर आपका निकल गया x² - x + 1, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया